और देखिए, बसंत पंचमी के मौके पर इस वक्त प्रयागराज के संगम में संतों का स्नान हो रहा है। स्नान के लिए प्रयागराज के संगम पहुंचे गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी बात कही। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि स्नान से किसी को नहीं रोका गया, स्नान के लिए तामझाम को लेकर रोक लगाई गई होगी। अच्छा महाराज जी, कुछ संत हैं जिनको नहाने के लिए उस दिन रोका गया था, उनको लेकर के क्या कहेंगे? नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, तामझाम से रोका गया होगा। और इन सबके बीच शंकराचार्य को लेकर संतों के बीच संग्राम छिड़ चुका है। माघ मेला स्नान विवाद को लेकर रामभद्राचार्य ने सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद को गलत ठहराया, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने न्यूज 18 इंडिया पर इसका जवाब दिया। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है। 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। जहाँ तक उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी 4-5, और वहाँ कोई आदमी नहीं था, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, वहाँ कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहाँ तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए। बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी तो हमको लीड कर रहा था, उसी ने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था, तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए। हमारी तो अपनी व्यवस्था है, और हम प्रतिवर्ष पालकी से ही जाकर के स्नान करते रहे पिछले 3 वर्ष से। उससे पहले जब हम शंकराचार्य नहीं थे तो पैदल जाते थे। और शंकराचार्य विवाद के बीच कल योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र किया और कहा कि कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। और वहीं कालनेमी वाले बयान का इशारा किया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर था। ये सवाल है, न्यूज 18 इंडिया ने इसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने के लिए कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। ये आपको कह रहे हैं कि कालनेमी? ठीक है, कालनेमी जो था वो रावण का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था, ठीक है ना। और भेष धारण करके गया था साधु का, जबकि साधु था नहीं। माने जो था वो दूसरा भेष धारण किए हुए था। तो आप बताइए हमारे बारे में ये जो उपमा है कैसे लागू होगी। हम कौन से रावण का कार्य सिद्ध कर रहे हैं और कौन सा भेष हमने धारण किया है, हमारा असली रूप क्या है, बताइए। उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं, वो वजह बता रहे हैं। अब उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन इसी प्रकरण में उन्होंने कालनेमी कहा। वो कह रहे हैं कि धर्म को आचरण से साबित करने की जरूरत है। स्वामी जी, धर्म को आचरण से, तो क्या आपका आचरण धर्म विरोधी है? धर्म को आचरण से ही साबित कर रहे हैं, केवल वक्तव्य से नहीं। अगर वक्तव्य से साबित करना होता तो हम भी वक्तव्य वीर बन जाते, एयर कंडीशन में बैठ करके वक्तव्य देते। 5 दिन से फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आचरण ही तो है, और कौन सा आचरण चाहते हैं वो? नहीं तो फिर अभी क्या स्थिति है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अभी क्या स्थिति, अभी भी आप बैठे हैं, अभी भी आपका धरना चल रहा है? क्या बात हुई, विवाद क्या हुआ था, क्या आपकी बातचीत वगैरह कुछ हुई है किसी से? पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे, उनके स्टेशन में जा रहे थे। संगम पहुंचने पर पुलिस वाले आए हमारे पास और उन्होंने अपमानजनक ढंग से हमको पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा। इसको हमने डिनाई कर दिया और उसी को फिर उन्होंने 3 घंटे वहां पर रोक करके इश्यू बनाया, और इश्यू बनाने के बाद हमारे लोगों को मारा पीटा और हमको अगवा किया। ये सब घटनाएं हुई हैं।
नहीं, इसका दूसरा पहलू यह है कि कह रहे हैं कि जहां आपको रोका गया स्वामी जी, जहां आपकी पालकी रोकी गई, वहां से जो संगम नोज है जहां स्नान था वो महज 50 मीटर था। कह रहे हैं कि आप 50 मीटर पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए चले जाते। आपकी पालकी वाली जिद ने बखेड़ा खड़ा किया। ये जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, ये आपकी जिद थी पालकी वाली। आप पैदल उतरकर स्नान करने चले जाते 50 मीटर स्वामी जी। 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, जहां तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहां कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, वहां कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहां तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव रखा था कि वो गाड़ी जहां तक जा रही है, आ रही है, खड़ी है, वहां तक हमको जाना है, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। हमने तो बता आप दिया 5 मीटर कह रहे हैं, वो 50 मीटर कह रहे हैं। उन्होंने हमको नहीं आगे बढ़ने दिया, केवल इसलिए कि हम उनका आदेश पालन करें। क्या शंकराचार्य को आदेश देने का अधिकार मिला प्राधिकरण को है? क्या सनातनी जनता इसको स्वीकार करेगी कि हम इन पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना शुरू कर दें? और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम नहीं, लेकिन व्यवस्था भी तो जरूरी है ना स्वामी जी, माफ करिएगा, व्यवस्था भी तो जरूरी है। हमने देखा है भगदड़ हुई थी महाकुंभ में, व्यवस्था जरूरी है। 5 मीटर आप कह रहे हैं, 5 मीटर वो कह रहे हैं 50 मीटर। ये कोई ईगो की बात थोड़ी ना है स्वामी जी, माफ करिएगा, तो अहम की बात लग रही है जैसे। मतलब अहम से बड़ी तो व्यवस्था है ना, ये तो ईगो और अहम की बात हुई शायद स्वामी जी। ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3-4-5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर कर स्वामी जी आप पैदल चले जाते। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने?